चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है सर की, और आवाज आ रही है? Yes, sir. ठीक है। चलिए, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वाटरफॉल या प्लान ड्रिवन वाले मेथड पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे चेंज ड्रिवन वाले मेथडोलॉजी। तो इसकी फिलॉसफी समझेंगे, इसको थोड़ा सा समझेंगे कि ज़रूरत क्यों पेश आई, और फिर थोड़ा सा कंपैरिजन करके इसको डिटेल में पढ़ेंगे। और जितना आज ख़त्म हो सका तो उसके बाद वाले लेक्चर में स्क्रम को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ लोग चाहते हैं कि भाई हम वाटरफॉल से ना करें, लेटेस्ट टूल इस्तेमाल करें, तो लेकिन इसकी फ़िलासफ़ी समझना ज़रूरी है, इसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि होता क्या है। ठीक है ना? तो कोई प्रोसेस अच्छा या बुरा नहीं होता है, प्रोसेस नीड बेसिस पे इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी फ़िलासफ़ी समझ लेंगे तो फिर हमें समझ में आ जाएगा कि कौन सी नीड है जिसकी वजह से हमें ये इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है? तो इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो ट्रेडिशनल पढ़ा था, या वाटरफॉल पढ़ा था, या हमने सीक्वेंशियल पढ़ा था। ठीक है, जिसको हमने प्लान ड्रिवन कहा था। प्लान ड्रिवन की ये बात थी कि सारी कंप्लीट रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि अगर कंप्लीट रिक्वायरमेंट ना हो और जल्दी जल्दी सॉफ्टवेयर चाहिए हो तो क्या करें। तो एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजी सिर्फ सॉफ्टवेयर के लिए है, दैट इज कॉल्ड एजाइल। ठीक है ना? तो अब एजाइल क्या चीज़ है, ज़रा हम उसको देखते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ इसकी ज़रूरत पेश क्यों आई? ठीक है ना? तो कोई वजह होगी कि हमारे वाटरफॉल जो है वो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहा होगा। तो ऐसा क्या है? तो हमने पहली चीज़ ये देखी कि जिस ज़माने में हम रह रहे हैं, तो यू नो आज से 25 साल पहले या 30 साल पहले सॉफ्टवेयर की जो नीड थी वो ऑटोमेशन की इतनी ज़्यादा नहीं थी। मतलब अगर आप एक बैंक हैं तो आप बैंक चलाइए, उसको बहुत ज़बरदस्त ऑटोमेशन होने की ज़रूरत नहीं थी। इसी तरह से अगर आपकी एक दुकान है तो आप दुकान चलाइए, उसको ऑनलाइन चलाने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आप पिज़्ज़ा हट हैं तो आप अपनी दुकान खोलिए, ऑटोमेटिक ऑनलाइन ऑर्डर लेने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आज है, आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऑटोमेशन की, ऑनलाइन की, और कंपटीशन में रहने के लिए ये एक बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट बन गई है सॉफ्टवेयर। ठीक है ना? अगर आपकी कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री है और आप ऑटोमेटेड नहीं है, और आपकी वेबसाइट नहीं है, और आप बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने बिजनेस में बहुत पीछे रह जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है? तो अब ये ऊपर लिखा हुआ है, नाउ एज वी आर अवेयर दैट बिजनेस नाउ ऑपरेट इन रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट, सो एनी बिजनेस हैज टू रिस्पॉन्ड टू न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू मार्केट, चेंजिंग इकोनॉमिक कंडीशन। ठीक है ना? इमर्जेंस ऑफ कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अगर आप नहीं करेंगे तो कोई दूसरा कर लेगा। ठीक है? तो सॉफ्टवेयर इज ए पार्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल बिजनेस ऑपरेशन, सो न्यू सॉफ्टवेयर हैज टू बी डेवलप्ड क्विकली। ठीक है? अब कोई आपको 2 साल नहीं देगा कि आप बना लें, टू टेक एडवांटेज ऑफ द न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड टू रिस्पॉन्ड टू कॉम्पिटिटिव प्रेशर। ठीक है ना? तो रैपिड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बहुत क्रिटिकल हो गया। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान में 3 बड़ी इंश्योरेंस कंपनी हैं। ठीक है? और जो गाड़ियों की इंश्योरेंस करती हैं, अगर आपकी गाड़ी डैमेज हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए या चोरी हो जाए, तो आप जहाँ से आपने इंश्योरेंस ली थी वहाँ जाके आप क्लेम करेंगे, फॉर्म भरेगा, और कार्रवाई होगी। फिर एक आदमी आके आपकी गाड़ी को देखेगा, इंस्पेक्ट करेगा, और फिर वो भेजेगा अप्रूवल के लिए। ये सब करने में ना 15 दिन लग जाएंगे। इसमें कोई वो नहीं है, सिवाय इसके कि प्रोसेस ऐसा ही है, सारी चीज़ों में टाइम लग रहा है। और ख़ास तौर पे अगर आप किसी रिमोट एरिया में हैं तो और भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो समझ लीजिए कि अप्रॉक्सीमेटली 15 दिन लग रहे हैं। एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसने सारी चीज़ें ऑटोमेट कर दी हैं। तो आप अपनी गाड़ी की तस्वीर, गाड़ी की सारी चीज़ें आप एक वो बना के अपना
कंप्लेन बना के उसमें अपलोड कर देते हैं और वो उसी दिन कोई देख लेता है और दूसरे दिन एक इंस्पेक्टर आ गया। यानी वो जो आपका प्रोसेस है 15 दिन वाला, वो 2.5 दिन में 3 दिन में कंप्लीट हो जाता है, या तो एक्सेप्ट हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है। तो एक आदमी की गाड़ी चोरी हुई है या गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और 15 दिन तक कुछ भी नहीं कर सकता, या फिर ये कि उसका डिसीजन जो है वो 3 दिन में हो जाएगा। तो आपके ख्याल में कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जो ज्यादा बिजनेस ले जाएगी थोड़े दिनों में? कोई जवाब देगा? सुन रहे हैं आप? कौन सी कंपनी ज्यादा बिजनेस करेगी इंश्योरेंस वाली? सवाल समझ में आया सर क्या कह रहे हैं? कोई बच्चा बताएगा सर को कि सर ने क्या सवाल पूछा है? देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि एक इंश्योरेंस कंपनी है जो, या काफ़ी सारी इंश्योरेंस कंपनी है बड़ी बड़ी, जो गाड़ी के क्लेम को प्रोसेस करने में 15 दिन लेती हैं। लेकिन एक कंपनी है जिसने सारे प्रोसेस को ऑटोमेट कर दिया है, एक वेब पोर्टल बना दिया है, तो अब सारी चीज़ें आप वेब के थ्रू करते हैं और वो प्रोसेस बहुत आसान हो गया है। वो तकरीबन 2.5 से 3 दिन में आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और गाड़ी आपको जो भी डिसीजन है वो मिल जाता है। तो तो कौन सी कंपनी या इंश्योरेंस कंपनी है ज्यादा बिजनेस करी होगी, जिसका 15 दिन का प्रोसेस है या जिसका 3 दिन का प्रोसेस है? ये सवाल है। जिसका 3 दिन का प्रोसेस। अब 3 दिन का प्रोसेस का मतलब ऑटोमेशन है, इसका मतलब है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, ये सारी चीजें हैं ना। जिसका मतलब है, एक एग्जांपल से समझा ही रहा था, जो चीजें लिखी हुई है ना, कि बिजनेस बहुत डिपेंडेंट हो गया है ऑटोमेशन पे, सॉफ्टवेयर के ऊपर और पोर्टल्स के ऊपर। ठीक है ना? अगर आप ये नहीं करेंगे तो यू लूज बिजनेस। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब है जो सॉफ्टवेयर अगर मैंने आज डिसाइड किया है तो मैं महीनों सालों नहीं इंतजार करूंगा, मुझे जल्दी चाहिए। ये वाली जो लाइन है, बिजनेस ऑपरेशन सॉफ्टवेयर पे बहुत डिपेंडेंट हो गए और मुझे जल्दी सॉफ्टवेयर चाहिए। ये बात समझ में आई सर की एग्जाम्पल से? आ गई ना भाई? चलिए आगे चलते जी सर। हैं जी। बिकॉज दीज बिजनेसेस आर ऑपरेटिंग इन ए चेंजिंग एनवायरनमेंट। है तो वो इंश्योरेंस का बिजनेस, लेकिन कस्टमर जो है वो जल्दी रिस्पॉन्स चाहता है किसी भी चीज में। ठीक है ना? उसको सर्विस चाहिए जल्दी। तो एक इंश्योरेंस कंपनी है, वो सर्विस अच्छी देती है लेकिन स्लो है। लेकिन एक है जो सर्विस अच्छी है लेकिन बहुत क्विक है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी हो गया। ठीक है? तो इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि आप कंप्लीट रिक्वायरमेंट पहली दफा दे पाए। कंप्लीट ये इम्पॉसिबल है। तो इसका मतलब है जो प्लान ड्रिवन है वो शायद सॉफ्टवेयर में इतना वो नहीं है यूजफुल। तो रिक्वायरमेंट चेंजेस बिकॉज कस्टमर फाइंड इट इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट। आप हर चीज नहीं देख सकते। ठीक है? सिस्टम कैसे चलेगा, सिस्टम की वर्किंग कैसी है, दूसरे सिस्टम के साथ कैसे करेगा। ठीक है? तो होता क्या है कि जब सिस्टम डिलीवर होता है, व्हेन द सिस्टम हैज बीन डिलीवर्ड एंड यूजर गेन एक्सपीरियंस 2 महीने 3 महीने, फिर वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, देन देयर रियल एनवायरनमेंट। क्योंकि ये इनटेंजिबल है, विजिबल नहीं है। जब सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो सारे ऑप्शन आते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है। अगर हम इसको इससे इंटीग्रेट करते हैं तो ऐसा हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। वहां से डेटा उठा लेगा, हाँ जी डेटा उठा लेगा। अभी सारी चीजें जो आप जब इस्तेमाल करते हैं तब आपको पता चलता है। तो इसका मतलब है जब आप इस्तेमाल करेंगे तो इन्हांसमेंट जरूर आएगी, जो पहली दफा में नहीं थी, क्योंकि आप इतना ज्यादा सोच नहीं सकते थे। कॉग्निटिव लिमिटेशन होती है इंसान की। ठीक है ना? ये ऐसी, जैसे मैं आपको बताऊंगा, एक जहाज ऐसे होता है, ऐसे होता है। अब आप उसने कभी जहाज ना देखा हो तो अब जब आप बनाएंगे तो फिर आप कहेंगे अच्छा ऐसा होता है जहाज, इसमें ऐसे नहीं हो सकता, इसमें ऐसे नहीं हो सकता। तो जिसने कोई चीज देखी ना हो, वो फिजिकल ना हो, इंटेंजिबल हो, तो ज्यादा चीजें आप खासतौर पे कस्टमर एज्यूम प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है ना? तो क्या चीज हुई, दो बातें हमने स्टैब्लिश की। एक तो सॉफ्टवेयर को, सॉरी, बिजनेस को सॉफ्टवेयर जरूर चाहिए आज के जमाने में। ठीक है ना? बहुत डिपेंडेंट हो गया। दूसरी बात है जल्दी चाहिए। ठीक है?
तीसरी चीज है, हर चीज वो पहले से बता नहीं सकता है, यानी कंप्लीट रिक्वायरमेंट नहीं दे सकता है। ये 3 चीजें एस्टेब्लिश हुई 2 स्लाइड से, वही हो गई स्टूडेंट्स? सर की बात समझ में आ रही है? ठीक है, आप जवाब देंगे तो, क्योंकि मेरे सामने नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है पता नहीं समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। चलिए फिर मैं आगे चलता हूँ। जी ओके, चलिए प्लान ड्रिवन में क्या होता है जरा पढ़िए, फिर मैं समझाता हूँ। ठीक है, हम यही पढ़ के आए। प्लान ड्रिवन में क्या होता है? कंप्लीटली स्पेसिफाई द रिक्वायरमेंट्स, ये हमने इसकी वो बताई थी। एंड देन डिजाइन, एंड देन डेवलप, एंड देन टेस्ट, हो ना? डिजाइन, डेवलप एंड टेस्ट। ये जल्दी जल्दी नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं होंगी तो उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। उससे पहले हम डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग नहीं कर सकते हैं। और अगर हमने एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट 3 महीने में ली और 6 महीने में बनाई तो 9 महीने लग गए, और फिर उसमें कोई फिर चेंज हो गई 9 महीने के अंदर, तो एज द रिक्वायरमेंट चेंजेस या कोई एरर डिस्कवर होते हैं 8 महीने 9 महीने के बाद आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन, तो फिर आप रीवर्क करेंगे या मतलब उसको सही करेंगे। रीवर्क का मतलब है उसको सही करेंगे, ठीक है, फिर उसको टेस्ट करेंगे। लेकिन अगर छोटी छोटी आइट्रेशन में होती तो आप जल्दी जल्दी टेस्ट कर लेते, जल्दी जल्दी कर लेते, सारी चीजों को दोबारा से नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो वाटरफॉल और स्पेसिफिकेशन बेस्ड प्रोसेस इज यूजुअली लेंथी वन। जैसे मैंने कहा ना, कंप्लीट का मतलब है कंप्लीट रिक्वायरमेंट। थोड़ी रिक्वायरमेंट की बात हो ही नहीं रही कि जी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट दे और हम बना के देंगे सॉफ्टवेयर, थोड़ी सी रिक्वायरमेंट दे हम बना के देंगे, ऐसा नहीं है। कंप्लीट रिक्वायरमेंट, तो कंप्लीट रिक्वायरमेंट का मतलब है इट मे टेक डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर छोटा प्रोजेक्ट है तो 2 महीने में, अगर बड़ा है तो 4 महीने। अब 4 महीने रिक्वायरमेंट में ली तो डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग में कम से कम 8 महीने तो लगेंगे, 9 महीने तो लगेंगे। तो ये तकरीबन साल भर का प्रोजेक्ट है। उसके बाद वो डिलीवर होगी, उसके बाद उसमें एरर्स आएंगे, उसके बाद उसमें चेंजेस आएंगी। आप समझ रहे हैं? तो दैट इज द डिसएडवांटेज विद प्लान ड्रिवन। अब ये लेक्चर नंबर 1 की मैं बता रहा हूँ कि ये स्पेसिफिकेशन है, और जब तक ये कंप्लीट नहीं होगी हम आगे नहीं जा सकते। यही था ना प्लान ड्रिवन, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग, ठीक है ना? तो हम इसको आइट्रेशन में नहीं कर सकते हैं, यानी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट ली और ये काम कर लिया, थोड़ी सी रिक्वायरमेंट ली, ये प्लान ड्रिवन में मुमकिन नहीं है या नहीं होती है। दिस इज द डिसएडवांटेज। अब ये कोई ऐसे सिस्टम है जो क्रिटिकल हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट होनी चाहिए, या बहुत बड़े बड़े सिस्टम हैं जो रिक्वायरमेंट स्टेबल है, उसके लिए तो ये सही है जहाँ रिक्वायरमेंट कंप्लीट है। लेकिन जहाँ फास्ट मूविंग बिजनेस एनवायरनमेंट है तो प्लान ड्रिवन अप्रोच कॉजेज रियल प्रॉब्लम, यानी वो फिर आपको बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो फॉर बिजनेस सिस्टम पर्टिकुलर डेवलपमेंट फोकस ऑन रैपिड सॉफ्टवेयर। अब जो रिक्वायरमेंट कस्टमर की आ गई है पिछले 5 सालों में, वो ये कि जल्दी जल्दी आप बना के दें और हमें चलता हुआ सॉफ्टवेयर दिखाएं। अब ये नीड हो गई है, तो इसका मतलब है ये वाला प्रोसेस हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा कोई दूसरा। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है कि हम क्यों एजाइल की जरूरत पेश आ रही है सॉफ्टवेयर के अंदर? क्योंकि कस्टमर को चेंजेस चाहिए, कस्टमर को जल्दी सॉफ्टवेयर चाहिए, इसलिए वो साल भर, 2 साल, 3 साल वाला प्रोजेक्ट जो है वो आप पहले से काम कर लें, बना के रखें, हमें जब चाहिए होगा तो हमें 3 महीने में, 4 महीने में आप बना के दे दें। ये बात समझ में आ रही है? थोड़ी सी जरूरत समझ में आ रही है कि कस्टमर का बिहेवियर जल्दी हो गया, उसके पास पैसे हैं, फाइनेंशियल मसल है बैंक के पास, लेकिन बैंक ये नहीं कह सकता कि आप बना के 3 साल बाद मेरे पास लाएंगे। 3 साल में दुनिया बदल जाएगी, पता नहीं क्या हो जाएगा और दूसरे बैंक क्या कर रहे होंगे। तो मुझे तो 4-5 महीने में आप मॉड्यूल देते जाएं, लगाते जाएं। ठीक है, क्लियर हो रही बात? ठीक है, तो यहाँ तक हमने। अब रैपिड डेवलपमेंट होती क्या है जरा हम जरा देखते हैं। तो रैपिड डेवलपमेंट को हम एजाइल कहते हैं,
और एजाइल मेथड क्या करता है, डिजाइन टू प्रोड्यूस सॉफ्टवेयर क्विकली। ठीक है, तब क्विकली में क्या करेगा वो, अब ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 1 2 3 पढ़ेंगे तो क्या है जरा पढ़िए फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, तो देयर आर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एजाइल। पहली क्या है कि वाटरफॉल में क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट लेते हैं, कंप्लीट फिर डिजाइन एंड डेवलपमेंट करते हैं। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ये स्पेसिफिकेशन का मतलब है रिक्वायरमेंट, डिजाइन एंड कोड, ये वही चीज है। स्पेसिफिकेशन का मतलब है रिक्वायरमेंट, डिजाइन एंड कोड और इंटरलीव्ड, ये सब एक साथ ही होते हैं। ठीक है, इंटरलीव्ड कैसे होते हैं अभी मैं दिखाता हूँ। देयर इज नो डिटेल सिस्टम स्पेसिफिकेशन एंड डिजाइन, डॉक्यूमेंटेशन इज मिनिमम। तो क्या करते हैं, पुराने वाले सिस्टम में हैवी वेट डॉक्यूमेंटेशन होती थी, 40 पेज की या 200 पेज की डॉक्यूमेंट बनेगी, कस्टमर रिव्यू करेगा, साइन ऑफ करेगा, फिर डिजाइन डेवलपमेंट में जाते थे। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ कस्टमर आपके साथ बैठेगा, आपको रिक्वायरमेंट समझाएगा, आप लिख लीजिए, बस उसने बता दिया आप समझ लीजिए। अब आपने क्या समझी हुई है क्या नहीं समझी हुई है, आप चलता हुआ सॉफ्टवेयर देंगे। जो कुछ डॉक्यूमेंट बनानी है आपने अपने लिए बनानी है, कस्टमर को देखने का कोई गरज नहीं है। कस्टमर कहता है बस आप जैसे करना है वो खुद ही कर लीजिए, कस्टमर को डॉक्यूमेंट दिखा के वेरीफाई करके इसमें नहीं होगा। ठीक है, मैंने रिक्वायरमेंट बता दी है, और रिक्वायरमेंट बताने का तरीका भी बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, उसको कहते हैं स्टोरी टाइप। तो यूजर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट इज एन आउटलाइन डेफिनेशन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। भाई मुझे ये रिपोर्ट चाहिए, इसमें यही होना चाहिए, बस ये बता देगा, दैट इज कॉल्ड स्टोरी बोर्ड। जबकि उसमें लिखने का तरीका कुछ और होता है, इसमें लिखने का तरीका कुछ होता है। बस मैंने आपको रिक्वायरमेंट बता दी, अब आप सॉफ्टवेयर मुझे बना के देंगे। तो यहाँ चीज होगी, तीनों चीजें साथ होंगी। फिर सिस्टम इज डेवलप्ड इन ए सीरीज ऑफ इंक्रीमेंट, यानी आपको हमने अगर 100 रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे 10-10 रिक्वायरमेंट बना बना के देते जाएंगे, बना बना के देते जाएंगे। तो इट्स अ सीरीज ऑफ इंक्रीमेंट, यानी कंप्लीट रिक्वायरमेंट नहीं। जो मैंने बताया है वो अपनी जगह है, लेकिन मुझे, मैंने कहा भाई अभी मुझे ये वाला दे दें, तो आप 10 रिक्वायरमेंट लेंगे और 2 हफ्ते में बना के दे देंगे, फिर अगली 10 रिक्वायरमेंट लेंगे। इट्स अ सीरीज ऑफ इंक्रीमेंट। यहाँ समझ में आ रही है? ये नहीं कि पूरी रिक्वायरमेंट दे दी, अब आप अपनी टीम के पास जाएंगे और 6 महीने 7 महीने लगा के बनाएंगे, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ समझ में आ रहा है कि थोड़ा थोड़ा सॉफ्टवेयर बना के देंगे, और जो डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं वो हमें मत दिखाएं, कस्टमर कह रहे हैं हमें मत दिखाएं, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो है नहीं, हमें चलता हुआ सॉफ्टवेयर बता। ठीक है, ठीक है भाई, समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है? चलिए, तो दे में प्रपोज चेंज टू द सॉफ्टवेयर एंड न्यू रिक्वायरमेंट शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन ए लेटर वर्जन। अब वो बताएगा कि मुझे क्या क्या चाहिए, कोई नई रिक्वायरमेंट बताएगा, कोई चेंज बताएगा, वो अपने इम्प्लीमेंट का मतलब है कोड करके देनी है इन ए लेटर वर्जन। यानी पहले वर्जन में दिया था, फिर उसमें 10 चीजें और दे दी, फिर 10 चीजें और दे दी, फिर 10, तो सीरीज ऑफ इंक्रीमेंट। जबकि उसमें ऐसा नहीं था, उसमें तो कंप्लीट रिक्वायरमेंट थी और कंप्लीट सॉफ्टवेयर देंगे। ये फर्क समझ में आया? फिर इसमें एक्सटेंसिव टूल सपोर्ट इज यूज्ड। ठीक है, हम थोड़ा सा देखेंगे, अभी हम थोड़ा सा इसको खत्म करने के बाद स्क्रम पढ़ेंगे तो हम जरा देखेंगे इसमें कैसे। तो टूल्स दैट में बी यूज टू इंक्लूड ऑटोमेटेड टेस्टिंग, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एंड सिस्टम इंटीग्रेशन। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट याद है किसी को, सर ने बताया था? चलिए, तो नमाज के एंड में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे। तो ये सारे टूल्स इसमें बहुत इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी चाहिए। और ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही है, 3 चीजें होंगी। पहली क्या चीज होगी कि डेवलपमेंट, सॉरी, रिक्वायरमेंट, डिजाइन, डेवलपमेंट एक ही फेज होगा, अलग अलग नहीं होंगे। फिर ये कि सॉफ्टवेयर आप इंक्रीमेंट में देंगे, और फिर बहुत सारे टूल्स इस्तेमाल होंगे, टेस्टिंग के टूल, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के टूल, वर्जन कंट्रोल के टूल, इसी तरह से सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन के टूल। ठीक है, गिटहब का नाम सुना है किसी ने? गिटहब तो इंटीग्रेशन के लिए, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के लिए गिटहब इस्तेमाल होती है, गिट लैब भी इस्तेमाल होती है। क्लियर हुई यहाँ तक बात? आगे चले ये बात, ठीक है।
जरा थोड़ा सा फर्क समझते हैं। प्लान ड्रिवन में आपने देखा था सेपरेट था, ठीक है ना, रिक्वायरमेंट, डिजाइन, डेवलपमेंट, ये प्लान बेस्ड था। इजाइल के अंदर ऐसा नहीं है, रिक्वायरमेंट, डिजाइन, डेवलपमेंट सब एक ही फेज के अंदर है, सब एक ही फेज के अंदर है, ठीक है। तो इसको हम जरा एक और डायग्राम में किसी और तरह से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने लिख दिया है कि समरविली की किताब 3.1 फिगर है, पेज नंबर 74 है, जो और पढ़ना चाहे देख ले, ठीक है ना। तो इसमें क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट, इलिस्ट्रेशन, टेस्टिंग सब एक चीज एक इसमें होती है, इसमें अलग अलग फेज होती है, रिक्वायरमेंट, डिजाइन, डेवलपमेंट, ठीक है, ठीक है। ये थोड़ी सी एग्जांपल है कि प्लान ड्रिवन में क्या होता है कि आइटरेशन अकर्स विद इन एक्टिविटीज, ठीक है। अगर आपने रिक्वायरमेंट लेनी है तो जब तक आप उस सिस्टम से बाहर नहीं जाएंगे तब तक तो आप ले सकते हैं, लेकिन आप बाहर चले गए फिर आप वापस नहीं आ सकते, ठीक है। इसीलिए इसको वाटरफॉल कह रहे हैं। या यूं समझ लीजिए कि अगर ऊंचाई से पानी जब तक भरेगा नहीं गिरेगा नहीं, लेकिन जब गिरना शुरू हो गया फिर वो वापस नहीं आ सकता है, ठीक है ना। वाटरफॉल इसीलिए कहते हैं कि ऊंचाई से कोई अगर प्याला है तो जब तक प्याला भरेगा नहीं, जब तक आप पानी गिरेगा नहीं, लेकिन अगर पानी गिरना शुरू हो गया तो फिर वो वापस नहीं आ सकता, नीचे ही गिरेगा, ठीक है ना। इसलिए वाटरफॉल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द रिक्वायरमेंट इवॉल्व, तो अभी आप ले रहे हैं 1 महीना 15 दिन और, लेकिन जब स्पेसिफिकेशन बन गई तो फिर आप डिजाइन और टेस्टिंग में चले जाएंगे, फिर वापस नहीं आ सकते, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट, डिजाइन, डेवलपमेंट। तो रिक्वायरमेंट ले रहे हैं तब तक तो आप इस फेज में हैं, आइट्रेशन हो सकती है, ये करेंगे, लिस्टेशन, एनालिसिस के अंदर है तो आप आइट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन ये खत्म हो गई तो फिर आप यहाँ चले गए, फिर वापस नहीं आ सकते। फिर डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, ठीक है। कोडिंग कर रहे थे, कोई चेंजेस करनी है तो सब में चेंज करनी पड़ेगी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, जब तो उसमें ये सारी चीजें एक साथ होंगी। ये देखिए, अभी रिक्वायरमेंट, डिजाइन, इम्प्लीमेंट, टेस्टिंग हो तो रही है, लेकिन ये एक 15 दिन में हो रही है, और आपने एक रिलीज निकाला, फिर उसमें और एडिशन हो गई, दूसरा रिलीज निकाला, तीसरा रिलीज निकाला, तो ये आइट्रेशन में हो रही है, थोड़ा थोड़ा वही काम हो रहा है, थोड़ा थोड़ा, और ये सब साथ बैठे हुए, रिक्वायरमेंट लेने वाला भी, डिजाइन करने वाला भी, टेस्ट करने वाला, ये क्रॉस फंक्शनल टीम बैठी हुई है। तो ये महीनों नहीं, ये 15-15 दिन में एक रिलीज निकाला, फिर 15 दिन में एक रिलीज निकाला, फिर 15 दिन में एक रिलीज निकाला, थोड़ा सा बड़ा है तो 20 दिन में निकाला। फर्क समझ में आ रहा है? आइट्रेशन और पहली वाली चीज थी कि जी रिक्वायरमेंट, डिजाइन सब सेपरेट नहीं होगा, ये एक ही, सारे लोग सब साथ बैठे हुए, कस्टमर इनको रिक्वायरमेंट दे रहा है, इन्होंने समझ ली, और अब ये बना के सॉफ्टवेयर उठेंगे, और कस्टमर को कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं दिखाएंगे, सॉफ्टवेयर दिखाएंगे, उस पर वो इनपुट देगा, फिर उसमें एडिशन हो जाएगी, फिर उसमें एडिशन हो जाएगी। क्लियर समझ में आ रही है थोड़ी सी बात? क्लियर हो रही है भाई? यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, इसको पढ़ लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ। बस हमें वो बता ये रहा है कि जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो इनका कॉम्बिनेशन यूज हो सकता है, प्लान ड्रिवन और एजाइल का कॉम्बिनेशन यूज हो सकता है, ठीक है। मसलन एक बहुत बड़ा बैंक है, तो अब बैंक को सारी रिक्वायरमेंट पता है किसी मॉड्यूल की, तो रिक्वायरमेंट प्लान ड्रिवन से ले लेगा, लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वो एजाइल से कर लेगा। तो ये कह रहा है कि इट्स बहुत पॉसिबल है कि along with the agile programming practice you may incorporate some plan activity, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है कि आप जब आप दोनों को पढ़ लेंगे तो आप कहेंगे नहीं ये वाली चीजें मैं ऐसे करूंगा वाटरफॉल से, और ये वाली चीजें ऐसे करूंगा, तो इसलिए दोनों का समझना जरूरी है। और जब आप प्रोजेक्ट पे जाएंगे तो फिर आपको, अब ये एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ मैं, एजाइल क्या चीज है, नीचे वाली चीज एजाइल है, ऊपर वाली चीज वाटरफॉल है। वाटरफॉल क्या है? रिक्वायरमेंट, डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, ठीक है ना, और फिर आप डिप्लॉय कर देते हैं। तो ये सीक्वेंशियल है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जो कुछ आपने देना है, फॉर एग्जांपल 100 फंक्शनैलिटी आपने देनी है, ठीक है, या 90 फंक्शनैलिटी देनी है, जरा मैं आसानी कर लेता हूँ। यहाँ आपने रिक्वायरमेंट ली तो 90 फंक्शनैलिटी देनी है, तो ये वाला सारा प्रोसेस करने के बाद आप 90 फंक्शनैलिटी देंगे वाटरफॉल से। यहाँ पर क्या करेंगे,
ये वाले साइकिल में 30 फंक्शनैलिटी दे देंगे, ये वाले साइकिल में 30 प्लस 30 60 दे देंगे, यहाँ पर 60 प्लस 30। देख रहे हैं आप, इसमें है कि थोड़ा 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 करके देते जा रहे हैं, और इसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं बना रहे। ये डिफाइन हुआ, डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग कस्टमर को मिल गया। फिर जो बाकी 30 थे, कस्टमर ने बताया कि ये वाले कर दो, तो ये बना के दे दिया। फिर बताया, ठीक है, ये बना के दे दिया। इन छोटी छोटी चीजों को स्प्रिंट कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे जरा स्प्रिंट क्या चीज होती है। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? फर्क समझ में आ रहा है भाई? ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए, ठीक है, अब जरा एजाइल को पढ़ते हैं, उसकी फिलॉसफी पढ़ते हैं। ठीक है, अगर छोटा सा प्रोजेक्ट है तो ठीक है, और कोई ऐसा मसला नहीं। इसमें कंडीशन ये कि रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो, लेकिन रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, रीवर्क हो रहा है, और बहुत बड़ा सिस्टम है, तो शायद आपको सोचना चाहिए कि शायद वाटरफॉल से नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये प्लान ड्रिवन की बात हो रही है। डिससेटिस्फेक्शन विद दिस हैवीवेट अप्रोच। तो क्या हुआ कि जनाब, अभी थ्योरी है कि जनाब बेस्ट सूटेड कौन से सिस्टम है, क्यों चाहिए रैपिड, और ये सारी चीजें इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, तो हम देखते हैं जरा रैपिड डेवलपमेंट होती कैसे है। अब ये सारी बातें हुई हैं कि जी हमें जरूरत पेश आ रही है, क्योंकि कस्टमर कहता है जल्दी जल्दी सॉफ्टवेयर, तो दे आर बेस्ट सूटेड। ठीक है, ठीक है, तो रिक्वायरमेंट भी चेंज हो रही है और कस्टमर को सिस्टम भी देना है। ठीक है, तो अब ये कुछ चीजें हैं जो शायद हमें समझने की जरूरत है। प्रिंसिपल ऑफ एजाइल मेथड, ठीक है, जो हमने 2 स्लाइड में पढ़ा था। कस्टमर क्या कहता है? पहली चीज, एक में सिस्टम में कस्टमर रिक्वायरमेंट देता था 3 महीने 2 महीने, उसके बाद वो भूल जाता था। फिर वो डेवलपमेंट टीम जाती थी अपने सॉफ्टवेयर हाउस, 6 महीने सॉफ्टवेयर बनाती थी। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ कस्टमर हर 15 दिन बाद सॉफ्टवेयर दे रहा है, तो वेरी क्लोजली इन्वॉल्व, उसको कहते हैं स्टेक होल्डर मैनेजमेंट थ्रू आउट द डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है ना, वो प्रायोरिटाइज करते हैं, जो चीज उन्होंने कही है वो ही आप बना के देंगे। ठीक है ना, अब ये वाले स्प्रिंट में तो पुराने वाले सिस्टम में ऐसा, वो सिक्वेंशियल में ऐसा नहीं था, वाटरफॉल में ऐसा नहीं था, तो क्लोजली इन्वॉल्व। ठीक है, फिर इंक्रीमेंटल डिलीवरी, ये भी हमने देख लिया कि थोड़ी थोड़ी इंक्रीमेंट में, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी, सॉफ्टवेयर इज डेवलप इन इंक्रीमेंट। ठीक है, फिर पीपल नॉट प्रोसेस। अच्छा, उसमें क्या था? उसमें प्रोसेस था। ठीक है ना, हमने कहा था मेच्योर प्रोसेस होना चाहिए, और ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। यहाँ पर कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, टीम का साथ चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, the skills of software development team should be recognized and exploited. Team members should be left to develop their own ways of working without perspective process. ठीक है, तो बात सारी ये है कि भाई लोग मेहनत करें, काम करें, और प्रोसेस को ना देखें। ठीक है, फिर मेंटेन सिंप्लिसिटी, तो एक दूसरे को हेल्प आउट करें, और जो कस्टमर ने कहा है, जो आपको आसान लगता है आप उसी तरह से कर दें, कॉम्प्लेक्सिटी को एलिमिनेट कर दें। ठीक है ना, आप जिस तरह से बनाना चाहते हैं, जो आपकी मर्जी है, डॉक्यूमेंटेशन कस्टमर को नहीं दिखाना, लेकिन सॉफ्टवेयर जो है वो आसानी से बन रहा हो, ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, चलिए इसको यहाँ तक रखें, और हम अटेंडेंस ले लें। इसको मैं क्योंकि बहुत तफसील से पढ़ाना चाहता हूँ, सॉरी, ये वाली जो है ना, ये एक्चुअली प्रिंसिपल ऑफ एजाइल मेथड, ये है इंडिविजुअल इंटरेक्शन ओवर, ये वाटरफॉल है, और ये एजाइल है। कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन, ये वाटरफॉल है, ये एजाइल है। चलता हुआ सॉफ्टवेयर चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए। इसमें कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट होगा, इसमें कोलैबोरेशन होगी। इसको मैं तफसील से पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा। और इसमें कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, वरना मैं अटेंडेंस की तरफ चला जाता हूँ। वी गॉट 5 more minutes। समझ में आ रही है? कोई चैलेंज तो नहीं आ रहा? सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है,
चलिए तुम्हें जरा अटेंडेंस इजाजत हो तो मैं अटेंडेंस ले लूं आप लोगों की। चलिए जरा बोलते जाइएगा। आयजान, प्रेजेंट सर। वासे आफ्ताब, मुस्तफ़ा शकील, यासर अहमद। एक मिनट मैं सर जरा मुस्तफा प्रेजेंट।